हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का। टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के स्रोत यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेज हैं, वो कौन से हैं, कहाँ-कहाँ से भारतीय संविधान लिया गया है और दुनिया के अंदर, चाहे भारत के अंदर के पुराने अंग्रेज़ों के शासन से हमने कुछ फैक्ट लिए हों या फिर दुनिया के अलग-अलग देशों से लिए हों, तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है और कौन से क्वेश्चन बार-बार पूछे गए उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं कोरियर्स के माध्यम से। इस तरीके की बुकलेट के पूरे सेट होते हैं, जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, सीटेट, एसटेट, रीट, एमपीटेट, बैंक और एसएससी, यूजीसी नेट सभी एग्ज़ाम के नोट्स होते हैं। और टीचिंग लाइन में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सबके नोट्स आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारी कोरियर सर्विसेज हैं। पूरे भारत में हम गाँव में, शहर में, हर जगह हम लोग ये पहुँचाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले शुरुआत में ही मैं बता दूँ कि भारतीय संविधान के स्रोतों की जहाँ तक बात है, सोर्सेज़ की जहाँ तक बात है, प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया तथा उनके अच्छे उपायों को ग्रहण करके भारतीय संविधान की रचना की। पहला क्वेश्चन आता है कि कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया था? तो आपका आंसर आ जाएगा 60। दूसरा, हमारे संविधान के मुख्य स्रोत कौन से हैं? सबसे बड़ा जो स्रोत है, वो है 1935 का अधिनियम। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान किसका कर्जदार है? किसका ऋणी है? भारतीय संविधान पर किसकी छाया है? किसकी छाप है? किसकी शैडो है? तो आपका आंसर आएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई है। यह हमारे संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत है। हमारे संविधान के 2/3 बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं ये, 2/3 प्रावधान इसी अधिनियम से लिया गया है। संघीय ढाँचा इससे हमने लिया, यानी जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंटर में, राज्यों में दोनों जगह सरकारें होंगी, ये यहीं से लिया। द्विसदनीय व्यवस्था हमने यहाँ से ली, प्रांतों को स्वायत्ता या आज़ादी रहेगी, अपना काम करने की छूट रहेगी, ये हमने यहीं से लिया। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होगी, गवर्नर्स जो है वो स्टेट वाइज़ नियुक्त होंगे, ये राज्यपाल के पास जो वीटो पावर है, वीटो पावर जो है राज्यपाल के पास, ये वाली शक्ति। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, जनजातीय क्षेत्रों के विशेष प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी जो आपकी व्यवस्थाएं हैं, न्यायपालिका, जुडिशरी, संवर्ती सूची जिसको आप लोग राज्य सूची, संघ सूची, संवर्ती सूची और आपका जो कंकड़ लिस्ट है जिसको आप यहाँ मानेंगे, सीएजी, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सब हमने कहाँ से लिया है? ये सारी चीजें हमने 1935 के अधिनियम से ली हैं। कैग, समवर्ती सूची, न्यायपालिका, आपातकाल प्रावधान, जनजातीय क्षेत्रों का विशेष प्रावधान, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल की वीटो शक्ति, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, प्रांतों को स्वायत्ता, द्विसदनीय व्यवस्था और संघीय ढांचा, ये सबने हमने भारतीय संविधान के अंदर जो लिया है, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 से लिया है। दूसरा मुख्य स्रोत माना जाता है ब्रिटेन। ब्रिटेन, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, ब्रिटेन के गुलाम थे और लंबे समय तक उन्होंने हम पर शासन किया था, तो ये सब हमने वहाँ से भी बहुत कुछ लिया। और अब वहाँ से देखा जाए तो 1935 का अधिनियम भी उन्होंने हमें दिया था, तो उसी में से हमने ज़्यादा लिया है। ब्रिटेन से डायरेक्ट लेने वाली बात जहाँ तक है, संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, वो हमने वहाँ से लिया। द्विसदनीय व्यवस्था, 2 सदन होंगे, 2 सदन होंगे, ये व्यवस्था। वहाँ पर कॉमन हाउस और लोअर हाउस है, हमने उनको राज्यसभा और लोकसभा के रूप में देखा। तीसरा पॉइंट है आपका मंत्रिपरिषद का नियमन सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद जो है वो लोअर हाउस, जैसे हमारे देश में लोकसभा है, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चौथा है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जो मिनिस्ट्री सिस्टम है, मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है, जो मिनिस्ट्री सिस्टम है, वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने ब्रिटेन से लिया है।
फिर बात आती है विधायी प्रक्रिया, जो विधायी कानून बनाने की जो प्रक्रिया वो हमने वहाँ से ली है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता हमने वहाँ से लिया है। एकल नागरिकता को आप लोग सिंगल सिटीज़नशिप कहेंगे, ये हमने लिया। रिट जारी करना हमने ब्रिटेन से लिया। विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने समानता, ये हमने लिया। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने लिया। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता। जैसे मान लो इलेक्शन हो रहा है, टोटल वोट है 100, पहले वाले को मिले 40, दूसरे को मिले 30, तीसरे को मिले 20, चौथे को मिले 10, टोटल 4 कैंडिडेट थे, 100 वोट थे, तो टोटल विजेता कौन रहेगा? 40 वाला विजय, हालांकि 50% नहीं है, बट यह अग्रता ही विजेता है। ये थ्योरी यहाँ पर है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट और सीएजी की व्यवस्था, ये हमने यहाँ से ली है। ब्रिटेन से विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इस तरीके का हमने सिस्टम ले लिया। फिर हम बात करते हैं अमेरिका की। यूएसए से हमने क्या क्या लिया है, यूएसए से हमने क्या क्या लिया है, ये भी यहाँ पर आपको देखना है। सबसे पहले आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र जो न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका हमने वहां से ली। न्यायिक पुनर्विलेखन, जुडिशियल जो रिव्यू है, वो हमने वहां से ले लिया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल, जनहित याचिकाएं, जस्टिस भगवती का नाम याद होगा आपने, अमेरिका से लिया। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, जिसको महाभियोग कहते हैं, इंग्लिश में इसको आप लोग इम्पीचमेंट कहते हैं, ये भी हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। मूल अधिकार, जिनको आप लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं, शुरू में 7 लिए गए, एक निकाल दिया गया, वर्तमान में 6 हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भाग नंबर 3 के अंदर जिनको दर्ज किया गया, ये हमने लिया। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया यहीं से ली, अमेरिका से। विधि का सम्मान संरक्षण हमने अमेरिका से लिया। विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हमने अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति वाली जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, हमने कहां से लिया? अमेरिका से। प्रस्तावना की जो पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रियम्बल, फर्स्ट लाइन ऑफ प्रियम्बल, हमने कहां से लिया? हमने लिया इसको अमेरिका से। फिर बात आती है कनाडा से। भाई कनाडा से हमने क्या क्या लिया? कनाडा से हमने क्या लिया? नंबर 1, परिसंघीय ढांचा, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हों। यूनियन में केंद्र ज्यादा पावरफुल, फेडरल में राज्य है, ये तो क्योंकि ऑटोमेटिकली होगा। परिसंघीय ढांचा जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो, केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति हो, और सुप्रीम कोर्ट की परामर्श देने की पावर हो, शक्ति हो। ये सब हमने कहां से लिया? ये सब हमने लिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की परामर्श देने की शक्ति आर्टिकल 143 याद है ना। तो ये सारी चीजें, तीनों चीजें हमने कनाडा से ली है। नंबर 1, अवशिष्ट शक्तियां। नंबर 2, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट की परामर्श देने की शक्ति। ये 3 चीज हमने कहां से ली है? ये तीनों चीजें हमने ले ली भाई कनाडा से। क्वेश्चन आता है बार बार, याद रखना, अवशिष्ट शक्तियों वाला बहुत ज्यादा आता है, और एक सुप्रीम कोर्ट की परामर्श की पावर। पांचवा है आपका आयरलैंड। भाई आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया? नीति निर्देशक तत्व है, जिनको आप लोग डीपीएसपी कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डीपीएसपी बहुत बात पूछा जाता है ज्यादा, 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल में है। भाग नंबर पूछेगा तो 4 है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व यानी डीपीएसपी ले लिए। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन राज्यसभा, ये हमने यहां से लिया। और राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रोसेस, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, वो हमने यहां से ले लिया। ठीक है, आयरलैंड से 3 चीजें फेमस कौन सी है? डीपीएसपी है, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन है, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है। छठा देश आता है भाई अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से सबसे इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल आपका रिफॉर्म, जो इसको आप कह सकते हैं अमेंडमेंट कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस जो आर्टिकल 368 में है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 368 में है। ये हमने कहां से ले ली? ये हमने ले ली दक्षिण अफ्रीका से।
और अगला दूसरा पॉइंट है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो इनका निर्वाचन होता है। 2 चीज़ें, इसमें से जो संविधान संशोधन प्रक्रिया वाला क्वेश्चन है भई, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना दक्षिण अफ्रीका से। 7वां कंट्री आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची पूछी जाती है। समवर्ती सूची, जो आपकी समवर्ती सूची है, कनकर्ड लिस्ट है, जो कनकर्ड लिस्ट है, ये पूछी जाती है। समवर्ती सूची वाला क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से आएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, आर्टिकल 108 के तहत, ये भी इसके थ्रू है। प्रस्तावना का प्रारूप क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया। अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। यहाँ क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समवर्ती सूची वाला और दोनों सदनों की बैठक वाला, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखना भाई। फिर 8वां कंट्री आता है जर्मनी। जर्मनी की वाइमर रिपब्लिक या वाइमर संविधान से। नंबर 1, आपातकाल में मूल अधिकारों का निलंबन, या आप इसका कह सकते हैं जो हमारे पास जो इमरजेंसी पावर्स है, इमरजेंसी पावर्स, इमरजेंसी पावर्स हमने यहां से ली है भाई। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियां, आपातकालीन पावर्स, इमरजेंसी पावर्स यहीं से ली गई है। 9वां कंट्री आता है भाई फ्रांस आपका। फ्रांस से आपने गणराज्य ले लिया भाई, रिपब्लिक, रिपब्लिक, रिपब्लिक हमने फ्रांस से लिया है। और स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये हमने फ्रांस से लिया और गणराज्य हमने फ्रांस से लिया। 10वां कंट्री आता है भाई आपका रूस। रूस, सॉरी, वैसे तो 9वां आ जाएगा, क्योंकि हमने भारत संविधान 1935 का अधिनियम को एक कर लिया, इसलिए अलग हो जाएगा ये। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य आपका क्योंकि एक जगह से, कहीं से हमने मौलिक अधिकार लिए, कहीं से डीपीएसपी लिए, तो यहाँ से आपका मूल कर्तव्य आएगा, जिनको आप लोग मोरल ड्यूटीज कहते हैं। मोरल ड्यूटी हमने कहाँ से लिए, रूस से। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी हमने कहाँ से लिया, रूस से। और एक कंट्री आता है जापान आपका। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया यहाँ पर है। ये टोटल 11 हो गए, लेकिन कंट्री 10 ही है इसमें। इसमें कंट्री 10 ही हैं। पहला जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसलिए ये 11 सीरीज आ रही हैं, वरना कंट्री 10 ही है, याद रखना। क्या भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, ये आप बता सकते हैं। इसको कहा जाता है, बहुत सारी चीजें कही जाती है, लेकिन एक चीज रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे पास। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे पास, याद रखना। 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरा हुआ था। लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे संविधान पर पूछे जाते हैं, तो आप लोग तैयार रहिए आने वाले एग्जाम के लिए। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो नोट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। आप अपने घर बैठे तैयारी कीजिए, अपने अच्छे से हमारे नोट्स के साथ पढ़िए। अगर आपको बाई चांस, वैसे तो आएगा नहीं कहीं भी डाउट, अगर बाई चांस आपको कोई डाउट आता है या कहीं प्रॉब्लम आती है किसी टॉपिक में, तो आप हमें बताइए, उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर देंगे। जितनी मदद आप लोगों की हो सकेगी हम अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।